श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शावर मंत्र यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं फरवरी माह गोचर के अनुसार तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या क्या सौगात लेकर आया है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तुला राशि पर, तुला लग्न पर शनिदेव की पनौती प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि अभी इसका कुछ खास असर नहीं दिखाई देगा क्योंकि शनिदेव अभी अस्त अवस्था में है। मार्च में शनिदेव उदय होंगे तो उसी के साथ परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला उपाय तो आपके लिए यही कि आप सुंदरकांड का पाठ करना मत छोड़िएगा। अब बात करते हैं फरवरी माह। तो फरवरी माह में जो गोचर बन रहा है उसके अनुसार लग्न में आपके केतु देव विराजमान हैं और सप्तम भाव में राहु देवता। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आपको सहनी पड़ेगी। और शनिदेव शानी से आपकी राशि से जो है, आपके लग्न से जो है पंचमेश हो गए हैं। तो यहाँ पर पनौती शनिदेव क्या करते हैं हम आपको यह भी खुलकर बता देते हैं। देखिए, डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं और उसी के साथ आपको उपाय भी बता रहे हैं। फरवरी का पूरा राशिफल आपको बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि किस प्रकार से पनौती हमारे जीवन को इफेक्ट करती है। तो शनिदेव जब आपके पंचम स्थान में आए तो सबसे पहले उनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम स्थान पर, अर्थात दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतभेद, कोई दिक्कत जो कि धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके बाद इनकी जो दूसरी दृष्टि है अर्थात सातवीं दृष्टि, वो आपके इनकम भाव पर पड़ेगी। तो इनकम को ये धीरे धीरे कर देंगे, इनकम से थोड़ा विच्छेद करा देंगे। भैया, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ जाए, इनकम ना हो तो क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। शनिदेव किस प्रकार से लॉजिक से जीवन को प्रभावित करते हैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। घबराना नहीं है क्योंकि घबराकर किसी भी परेशानी का सामना नहीं किया जा सकता। जब तक कि हम परेशानी को समझेंगे नहीं, परेशानी के मूल को नहीं समझेंगे, तब तक भैया परेशानी का समाप्त कैसे कर पाएंगे। अब इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पर जो कि धन संचय का भाव है, कुटुंब का भाव। तो कुटुंबी जनों से मतभेद हो सकता है, आपकी बात कुटुंबी जनों को बुरी लग जाए या कुटुंबी जनों की बात आपको बुरी लग जाए और मतभेद पैदा हो। धन संचय ही ना हो, धन आने के रास्ते अवरुद्ध हो जाए। देखिए, तीन चीज हो गई। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, उसके बाद इनकम में दिक्कत और फिर कुटुंबी जनों से दिक्कत। तो भैया, जो व्यक्ति तीनों जगह से टूट जाए उसके जीवन में और क्या बचा, वो निराश हो जाता है। तो आपको यही ध्यान देना है कि दाम्पत्य जीवन में दिक्कत पैदा ही नहीं होने देनी। सब बातें खुली रखनी है, कोई छुपाना ही नहीं, कोई पाप ही नहीं करना। इनकम के जो रास्ते हैं उसमें नंबर 1 से आपको काम करना है, धीरे धीरे काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कुटुंबी जन कुछ भी कह रहे हैं, आपके बड़े हैं, सुन लीजिए, कान दबा लीजिए या इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, बस इतना ही तो करना है। पता है कि ग्रह स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है तो हम स्थितियों के अनुकूल बन जाएं, इससे बढ़िया क्या कोई साधन हो सकता है। खैर, हमारा फर्ज था आपको समझाना, हमने आपको समझाया। हमारी बात अच्छी लगेगी, हमारी बात का पालन करेंगे तो पनौती आएगी और निकल जाएगी, कुछ आप पर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि नहीं मानते, नहीं ध्यान देते तो भैया कुछ ना कुछ तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। अब देखिए, राहु देवता सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं तो पत्नी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। पत्नी से या पति से आपके मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है कुछ भ्रम की स्थिति बन जाए जो कि आगे चल करके काफी भयानक रूप ले। तो इसलिए यही सलाह है कि आपको किसी भी हालत में ऐसी परिस्थिति को पैदा ही नहीं होने देना। स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाइए और एक जो सूखा नारियल होता है उसको लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार एंटीक्लोगवाई उतार करके दरिया में प्रवाहित कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे राहु और केतु देव का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। राहु देवता सकारात्मक फल देने के लिए विवश हो जाएंगे। हालांकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, वो कुछ ना कुछ आकस्मिकता करते हैं, लेकिन जब आप उनका उपाय करेंगे तो उनका
आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। जो दिक्कतें बहुत बड़ी होने वाली थी वो बहुत छोटी बनकर रह जाएंगी। राहु देव की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी। अब बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे, जो कि नवम के और द्वादश भाव के स्वामी है। तो भाग्य भाव के स्वामी का तृतीय स्थान में बैठ जाना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपके पराक्रम को भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के बदौलत आप सब काम कर पाएंगे। और यात्राओं का कारक तृतीय स्थान में, अर्थात अपने पराक्रम के बल पर जो आप यात्राएं करेंगे, जो एफर्ट्स लगाएंगे, उनका लाभ आपको 101% प्राप्त होगा। फरवरी माह में यदि भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। इसलिए धर्म कर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक कार्य से जुड़े रहिए, क्योंकि भाग्य भाव को ही धर्म का भाव कहा जाता है। और जब धार्मिक भाव, धर्म भाव मजबूत हो तो भैया फिर धर्म कर्म को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आपको भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त हो। एक आत्मिक शांति, एक आत्मिक संतोष, एक आत्मिक कहना चाहिए ना सेटिस्फैक्शन आपको प्राप्त हो। इसके लिए धार्मिक कार्यों से जुड़े रहिए। धार्मिक यात्रा भी कोई ना कोई कीजिए। काम की यात्रा, काम से यात्रा, व्यापार संबंधी यात्रा यदि महीने में 4 कर रहे हैं तो कम से कम 1 यात्रा, धार्मिक यात्रा भी कीजिए। या फिर जो व्यापारिक मतलब व्यापारिक कार्य से आप यात्रा कर रहे हैं, वहीं पर कोई धार्मिक स्थान ढूंढ लीजिए जहां पर कि आप दर्शन कर सकें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सोने पे सुहागा हो जाएगा। यही स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। बात करते हैं पंचम स्थान की। तो शनिदेव के बारे में आपको बताया कि शनिदेव की पनौती आपको शुरू हो चुकी है। किस किस तरीके से वो आपको विचलित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप एक काम अवश्य कीजिए कि आपकी पत्नी की तबीयत खराब ना हो, आपकी इनकम में कोई व्यवधान ना आए, कुटुंबीजनों से कोई मतभेद ना हो। तो मंगलवार में और शनिवार में हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ पढ़कर सुनाइए। सुंदरकांड की बुक वो लीजिए जिसमें कि लाल अक्षर से लिखा होता है। चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी को गुंदी या फिर गुंदी का लड्डू भोग में अवश्य अर्पित करें। इससे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और शनिदेव के कारण जो स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहने वाली हैं वह आपके अनुकूल हो जाएंगी। शुक्रदेव की बात करें तो यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है, जो कि आपके दूसरे के और सप्तम के स्वामी है, अर्थात आपके लग्न के स्वामी पंचम स्थान में होना यह बहुत ही अच्छी बात कही जाती है। यदि लग्न के स्वामी का पंचम से संबंध बने तो ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होती है, प्रेम संबंध पूरी तरीके से परिपक्व होते हैं, एक दूसरे से सच्चा प्यार मिलता है, कोई भी धोखा नहीं मिलता। लेकिन चूंकि ये अष्टम के भी स्वामी हैं तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी पर भी आंख मूंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। अपने अष्टम भाव को जगाना है, अर्थात अपने सिक्स सेंस को जगाना है, अपने दिमाग से कार्य लेना है। देखिए, दिल से कार्य लेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिमाग से जब कार्य लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हम रिश्तों में कभी भी दिमाग को तरजीह नहीं देते, लेकिन जब तक रिश्ते परिपक्वता में ना बढ़त जाएं, जब तक रिश्ते पूरी तरीके से परिपक्वता की ओर अग्रसर ना हो जाएं, तब तक आपको अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए। और तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों के पास तो सिक्स सेंस पहले से ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त की जाती है कि आप समय पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकें। तो भैया इसका इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यही है वह शक्ति जो प्रकृति ने आपको प्रदान की है। किस लिए? इसी तरह की विपदाओं से बचने के लिए, इसी तरह के संकटों से उबरने के लिए। हमारी बात से यदि सहमत हैं, यदि यह शक्ति आपके पास है तो कमेंट करके अवश्य बताना, और यह भी बताना कि आज से पहले ये बात किसी और ने आपको बताई है नहीं। क्योंकि आजकल लोग ज्योतिष के प्रति बहुत समर्पित हम देखते हैं। ज्योतिष एक बहुत बड़ा संसार है। ज्योतिष में नई खोज करने की आवश्यकता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें बदलती हैं, उसी के अनुसार ज्योतिष का भी योग बदला है। जैसे कि राजयोग की श्रेणी दी जाती है। राजयोग, तो भैया आजकल के टाइम में राजयोग क्या हो सकता है? राजयोग का मतलब होता है राजा बनना। अब राजयोग आज के टाइम में कैसे
परिलक्षित होगा, जबकि आज तो सल्तनत खत्म हो चुकी, राजा का राज्य नहीं होता, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो यदि किसी की कुंडली में राजयोग है तो या तो वो इतना धनवान बन जाएगा कि उसका राजा के समान जीवन होगा, अर्थात जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनकी तरह वह जीवन जी पाएगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियां होंगी। तो समझने का और देखने का तरीका होता है, तो उन तरीकों को समझना होता है। यदि उन तरीकों को आप समझेंगे तो आप ज्योतिष को भली भांति समझ पाएंगे। बहुत से ज्योतिषी लोग भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं, हालांकि हम बहुत छोटे से, हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि हम खुद अभी सीख रहे हैं और सीखने की उम्र कभी समाप्त ही नहीं होती। जहां से जो ज्ञान मिले उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। तो आप उन्हीं लोगों में से एक हैं कि जहां से जो मिलता है वह प्राप्त कर लेते हैं, और आपके पास सिक्स सेंस भी जागरूक है, आपकी जागृत है, जागरूक बोला, तो उस जागृत सिक्स सेंस का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव आपके अपनी ही राशि में और छठे स्थान में बैठ गए हैं, तो रोग रिपु ऋण से यहाँ पर ये आपको मुक्ति दिलाएंगे। गुरुदेव शुभ ग्रह हैं, तो रोग रिपु ऋण से निमटने में ही अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देंगे, क्योंकि अपनी राशि के हैं। तो रोग रिपु ऋण आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने खान पान पर पूरा ध्यान अवश्य ही आपको रखना होगा। यात्राएं सोच समझकर करनी होंगी। हालांकि भाग्य आपके साथ है, लेकिन हमने कहा ना, सिक्स सेंस को एक्टिवेट करते हुए इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। राहु देवता के बारे में आपको बता चुके, चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग आपके अष्टम स्थान में बना हुआ है, जिसे कि अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना है कि आकस्मिक धन के हिसाब से देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल देव जब अष्टम स्थान में बैठते हैं तो चोट चपेट की दिक्कत हो जाती है, और दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर यह आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि धन संचय यह आपका कहीं ना कहीं करा देंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत सोच समझकर वाहन चलाना है। किसी भी प्रकार का यदि आप नशा करते हैं तो ओवर मत हो जाइएगा, इतना ही नशा कीजिएगा जितना कि आप सह सकते हैं। हमने बहुत से लोग देखे जो ओवर हो जाते हैं। देखिए, शराब बुरी नहीं होती, जब तक आप शराब को पीते हैं तब तक शराब बुरी नहीं, लेकिन जिस दिन शराब आपको पीना शुरू कर दे उस दिन वह बुरी हो जाती है। तो यदि आप कोई नशा करते हैं तो इतना कीजिए जिससे कि आप अपने होश हवास ना गंवा सके। पहली बात तो नशा करना ही नहीं चाहिए, करते हैं, शौक है, आदत है, या फिर कोई भी परिस्थिति है, हो सकता है कुंडली में ऐसी परिस्थिति हो कि नशा ना छोड़ सकते हो, तो क्या करना है? तो भैया सिर्फ और सिर्फ यही कार्य करना है कि इतना करना है जितने के कि आप बिल्कुल अपने सेंस में रहें। सेंस से बाहर गए तो मंगल देव बैठे हैं, कोई दुर्घटना घटेगी तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बड़ी आफत से बचने के लिए आपको अपने होशो हवास में रहना है। उपाय के तौर पर क्या करें? देखिए, उपाय के तौर पर तुला राशि वालों को हम बता चुके हैं, तुला लग्न वाले लोगों को बता चुके हैं, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और दूसरी बात, यदि आप मंगलवार को बैल को 2 तंदूर की रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मंगल देव के कारण यदि कोई दुर्घटना घटनी है तो वह नहीं घटेगी, बीपी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, किसी भी प्रकार से छाती से संबंधित कोई रोग आपको नहीं होगा। तो यह उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।